सुप्रभात बच्चों, हम लोग तुलसीदास के वन पद पर पढ़ रहे हैं जो उनकी कवितावली से लिया गया है। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ जब रास्ते में राम लक्ष्मण सीता तीनों साथ जा रहे हैं तो राम की सुंदरता को देख के, राम की जो सौंदर्यता है उसको देख के जो गांव की बहुएं हैं वो सीता से प्रश्न करती हैं, सीता से पूछती हैं और किस प्रकार पूछती हैं उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। अब यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शीश जटाउर बाहु विशाला विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। ये राम की सौंदर्यता का वर्णन कर रहा है और ये वर्णन हो रहा है वहाँ की जो ग्राम की बधुएं हैं, जो लोग मार्ग में राम सीता और लक्ष्मण को चलते हुए देख रहे हैं तो राम की इस अद्भुत सुंदरता को देख के वो लोग इस तरह से प्रश्न कर रही हैं और सीता जी से पूछ रही हैं कि तू शीश जटाउर बाहु विशाला, जिनके शीर्ष पे ऊंचे पे यानी जिनके सिर के ऊपर जटा बना हो, और बाहु विशाला और जिनके विशाल हृदय हैं, जिनके क्या हैं विशाल हृदय यानी जिसकी विशाल छाती है, विलोचन लाल और जिनके लाल नेत्र हैं, तिरछी सी भौहें और जिनकी जो भौहें हैं वो तिरछी हैं, यानी इतनी सुंदरता है कि इनके सिर पर जटा बंधा हुआ है और जिनकी विशाल हृदय है, लाल नेत्र हैं और तिरछी सी भौहें हैं। तूर्ण शरासर बाण धरे तुलसी बन मार्ग में ठूठी सोए। और जो अपने तरकस में तेज बाणों को धरे हुए हैं, जो तीर धनुष और बाणों को अपने तरकस में तेज बाणों को धरे हुए हैं, धनुष को लिए हुए हैं, सरासन धनुष को भी। अब जो अपने तरकस में तेज बाणों को धारण किए हुए हैं, तुलसी बन मार्ग में ठूठी सोहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन मार्ग में, गांव की बहुएं कह रही हैं कि ये वन मार्ग में चलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं, जो अपने तरकस में तेज बाणों को धारण किए हुए हैं और वन मार्ग में चलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह बार स्वभाव चते तुम त्यो हमरो मन मोहे। और बड़े ही आदर भाव, सादर यानी आदर से, देखिए लिखा हुआ है सादर, सादर यानी आदर से, आदर से। अब कह रहे हैं तुलसीदास कि सादर बारह बार स्वभाव चिते तुम तो हमरो मन मोहे। बड़े आदर भाव से बार बार हम इनके इस स्वभाव को, इस रूप को देख रहे हैं और वो उतना ही हमारे मन को मोह रहे हैं। सादर बारह बार स्वभाव चिते तुम क्यों हमरो मन मोहे। बड़े ही आदर सहित, आदर भाव से हम इनके बार बार इस रूप सौंदर्य स्वभाव को देख रहे हैं और ये उतना ही हमारे मन को मोह ले रहे हैं। कौन? रामचंद्र जी की बात कर रही है, वो ये नहीं जान रही है कि ये कौन है। गांव की बहुएं पूछत ग्राम बधूस से। अब देखिए गांव की बहुएं, मार्ग में जो गांव पड़ रहा है उसकी बहुएं पूछ रही किससे? सीता जी से। कहो सांवरों से सखी रावरों की। और इशारा करते हुए सीता जी से पूछती हैं, हे सखी वो जो सांवले वाले हैं वो आपके कौन हैं? क्योंकि दो पुरुष थे, एक तो सांवले वाले थे वो राम थे और पीछे लक्ष्मण थे। अब गांव की बधुओं को क्या पता है कि कौन उनके पति राम है, कौन लक्ष्मण है। तो और राम के रूप सौंदर्य को देख के वो मोहित हो जा रही हैं। तो मोहित होके सीता माता से, सीता जी से वो सखी कहते हुए पूछ रही हैं कि हे सखी, जिसकी इस प्रकार की सुंदरता है। अब क्या सुंदरता है देखिए, मैंने बताया, उन्होंने वर्णन किया है कि सर के ऊपर जटा है, विशाल हृदय वाले हैं, लाल नेत्र हैं, तिरछी सी भौहें हैं, जो अपने तरकस में तेज बाणों को धारण किए हुए हैं और वन मार्ग में चलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार
नमस्कार। हम सब बड़े आदर भाव से उनके इस स्वभाव को बार बार देख रहे हैं और उनका ये रूप सौंदर्य हमारे मन को बार बार मोह रहा है। गांव की बहू सीता जी से, जो गांव की बहुएं हैं वो सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, वो जो सांवले वाले हैं वो आपके कौन हैं? तो कुछ कहा जाता है, कुछ मजाक के नज़र में या ऐसे ही वो पूछ रही हैं कि वो जो सांवले वाले हैं, इशारा करके, वो आपके कौन हैं? तो बच्चों, इस चौथी जो सवैया है इसका यही अर्थ था। अब हम आगे इसका देखेंगे शब्दार्थ। और कभी भी जब इसका आप लिख लेंगे, जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया है, और इसका संदर्भ आप लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ पुस्तक हिंदी भाग 10 के तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। ये धनुष भंग की पंक्तियाँ नहीं हैं बच्चों, ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ नहीं है, ये कवितावली से ली गई है। और ये पूरी पंक्तियाँ किसमें है? सवैया छंद में रची गई है। तुलसीदास जी ने इसको सवैया छंद में रचा हुआ है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो 5 हैं आपके सवैया, ये 5 सवैया जो है वो बोर्ड परीक्षा में अक्सर आया करते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं आपको शब्दार्थ बता रही हूँ। पूरे हृदय है, विशाल बड़ा, तून क्या है? तरकश है। तरकश वही जिसमें धनुष रखते हैं। अब सरासन यानी धनुष, और सूठी होना है, सूठी छोड़े यहाँ दिया हुआ है, तो हाँ सूठी होना चाहिए। मैं सच लिख दिया, सच में स्मूथ होता है बच्चों। ये सूठी है, सूठी माने अच्छी तरह से, यानी खूब सुशोभित हो रहा है, खूब सुशोभित हो रहा है अच्छी तरह से। अब मैं आपको इसका काव्य का सौंदर्य बताऊंगी। तो रस इसमें क्या है? श्रृंगार है बच्चों। रस क्या है? श्रृंगार है। राम के प्रति प्रेम का संचार हुआ है, तो रस क्या होगा? श्रृंगार रस है। छंद क्या है? सवैया है। छंद सवैया है। अलंकार आपका जो है इसमें अनुप्रास ही है, बार बार वर्णों की आवृत्ति हुई है। बहुत सुंदर, इस सवैया में बहुत सुंदर अनुप्रास का वर्णन हुआ है। भाषा अवधि है, तुलसीदास की भाषा प्रमुख अवधि ही है। गुण माधुर्य है, प्रेम का संचार जहाँ है वहाँ माधुर्य गुण ही होगा, गुण माधुर्य है। और शैली जो है प्रबंध काव्य है। तो ये हो गया बच्चों पूरा इसका व्याख्या। काव्यगत सौंदर्य प्रसंग इसका यही होगा कि वन मार्ग पर चलते हुए राम लक्ष्मण सीता जब चल रहे हैं तो राम के रूप सौंदर्य को देख के गांव की बधुएं सीता से पूछती हैं। ये इस पंक्ति का आपका प्रसंग होगा, पूरा लिख लीजिएगा। यही आज आपका होमवर्क है। आप लोग लिखने का खूब अभ्यास कीजिए बच्चों, क्योंकि हिंदी में बच्चों के प्रश्न छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिख नहीं पाते हैं। तो लिखने का अभ्यास खूब होना है। परीक्षा का समय आपका आ ही गया है, आप लोग सब देख रहे हैं, तो अच्छे से आपको टाइम मैनेज करके लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।